हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यानी कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर में प्रतिदर्श पेपर का देखेंगे, जिसमें 2022-23 का ये सेट है। यानी जिसमें से दो पार्टों में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 देखा। अब इसमें हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उसमें हमने खंड अ खंड ब का पहला प्रश्न, अब यहाँ पर हम देखेंगे खंड ब का दूसरा प्रश्न। तो पहला दिया है 2 के क में ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा इसको हल करना है। ये प्रश्न 4 नंबर का है, तो हम इसको ले चलते हैं दूसरे पेज पर। पहले क्रॉप करके इस प्रश्न को हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो ये रहा हमारा प्रश्न। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल करना है, यानी इसमें से 5 को केवल हल करना है। तो एक समीकरण दिया है हमारा, पहला समीकरण है 2x + y - 6। यानी समीकरण नंबर 1 है 2x और +y - 6 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारा जो दिया हुआ है वह दिया है हमारा 4x - 2y और -4 बराबर 0। इसमें हम पहले x बराबर 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे। तो x का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 और +y - 6, ये y - 6 बराबर 0 होगा। ये 0 हो गया तो y माइनस से प्लस हो जाएगा। तो एक निर्देशांक हमें मिल गया, x का मान 0 और y का मान 6 हो गया। फिर आएंगे हम यहाँ पर, अब y बराबर 0 रखेंगे तो बनेगा 2x + 0 - 6, ये हमारा दिया है, और -6 बराबर 0। तो y का मान हमने 0 रख दिया तो ये ख़त्म हो गया। तो 2x बराबर हो गया 6, x बराबर निकालेंगे 2 का भाग 3 आ जाएगा। तो दूसरा हमारा जो बिंदु बना, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का, तो ये हमारा दूसरा मान मिल गया। तो 2 मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया, और मान अपने मन से रखकर निकाल सकते हैं। इसमें भी आएंगे x बराबर 0 पर तो -2y बनेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। -4 बराबर 0 होगा तो -2y बराबर +4 होगा। 2 का भाग दे देंगे तो -2 आ जाएगा। यानी x का मान हमें मिला 0 और y का मान मिल गया -2। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो बनेगा 4x - 4 बराबर 0, और 4x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस से प्लस होगा। x बराबर 4 में 4 का भाग दे देंगे 1 आएगा, और x का मान यहाँ पर हमें मिल गया 1 और y का मान मिल गया हमें 0। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं इसको। तो यहाँ आएंगे तो हम x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। इसको हम y अक्ष कहेंगे और इसको x अक्ष कहेंगे। परीक्षा में आएगा इस टाइप का प्रश्न तो आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, यानी कॉपी मिलेगी। तो इसको हम बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं, यानी इक्वल पार्ट हो गया। इस तरफ हमारा प्लस होगा। अब इधर आ जाएंगे तो ऊपर हमारा y का मान प्लस होगा और नीचे हमारा y का मान माइनस होगा। x का मान हमारा बाईं तरफ माइनस हो जाएगा। अब हमें पहला निर्देशांक चाहिए 0 और 6, यानी x अक्ष पर 6, यानी x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो 6 प्लस है ऊपर होगा तो 1 2 3 4 5, एक और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहीं कट कर हमारा पहला निर्देशांक बनेगा 0 और 6 वाला। दूसरा आएंगे इसका, x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो x का मान 3 प्लस में है तो ये हमारा राइट में होगा। तो 1 2 3 आएंगे और यहाँ का निर्देशांक हमें मिलेगा 3 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 0।
तो अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे और बढ़ा भी सकते हैं। फिर अगला आ जाएंगे दूसरे समीकरण का। ये हमारा पहला समीकरण था, इस पर हम पहले समीकरण को लिख सकते हैं 2x + y - 6 = 0। अब दूसरे समीकरण के लिए आएंगे तो x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो y का मान -2 नीचे की ओर होगा, तो 1 और 2 तो -2 यहीं मिलेगा, तो 0 - 2 यहाँ का हो जाएगा। फिर आएंगे 1 0, x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो x का मान 1 यहाँ होगा, तो 1 और 0 यहाँ का निर्देशांक बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाती हुई सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया था, 4x - 2y और -4 = 0 था। अब हमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि कहा है कि यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, माने x और y का मान। इसके लिए दोनों जहाँ एक दूसरे को काटे हैं यहीं से हम लंब डालेंगे और इधर लंब डाल देंगे, तो x का मान यहाँ से मिलेगा 1 1 2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ x = 2। और y का मान ले लेंगे तो 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में हम 2.5 ले लेते हैं, तो y का मान देखते हैं, यानी 2 सही 1/2 या इसी को कहेंगे 5/2, और चेक कर लेंगे क्या यह हमारा आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि ग्राफ के पेपर में इक्वल एकदम मिलेगा। तो x का मान अगर हम 2 यहाँ रखते हैं तो देखेंगे y का मान ही मिल रहा है कि नहीं। 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 2 × 2 हो गया प्लस y - 6 हो गया बराबर 0 हो गया। तो 4 और प्लस y - 6 = 0, तो ये बना y - 2 = 0। तो ये भी मान 2 पर आएगा, अर्थात ये ऊपर नीचे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, तो यानी इसका मान भी हमें 2 ही मिलेगा। इसमें भी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ मिल जाएगा 4 × 2 - 2 × 2 और -4 = 0 आना चाहिए। तो यहाँ बन जाएगा 8, और ये भी बनेगा 4 4 8 0 आ गया, इसका मतलब सही है। तो हमारा आंसर क्या बना, x = 2 मिला और y बराबर भी 2 मिला, और यही आंसर सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है हमारा 2 का ख। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लेकर चलते हैं क्रॉप करके दूसरे, तो यहाँ आ जाएंगे हम दूसरे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा, यानी ये है हमारा 2 का ख है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना संख्या x और y है और दोनों का अंतर, यानी प्रश्नानुसार पहले हमें मिल जाएगा दोनों के वर्गों का अंतर, यानी x² - y² बराबर कह रहा है 180 हो गया। फिर आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटा इसमें हमारा y है क्योंकि इसी को हम घटाए हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमारी x है और वर्ग 8 गुना हो गया, तो इसका मतलब अगर इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस y² के स्थान पर 8x लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये हमें बनेगा x² - y² के स्थान पर 8x हो गया। ये इस साइड में आएगा 180 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन 180 का ऐसा खंड करेंगे, ये 8 आ जाए, या तो हम इसका ax² + bx + c बराबर 0 से हल करेंगे। तो यदि हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 180 का खंड 2 × 9 = 18, 2 से 45 होगा, 3 से 15 आएगा, 3 से 5 आएगा, फिर 5 होगा। ऐसा बनाएंगे कि 8 आ जाए। तो यहाँ मिल गया क्या हमें, 5 × 3 = 15 हो गया और 3 दूनी 6, दूनी 12 हो गया। 15 में से ये नहीं आएगा। आगे आएंगे तो 2 दूनी 4, 5 20 हो गया और 3 × 3 = 9, अगर घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ये भी 8 नहीं आया।
फिर अगला होगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा और 5 दूनी 10। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि 18x में से 10x घटेगा तो माइनस 8x बच जाएगा। x कामन होगा तो x माइनस 18 होगा, 10 कामन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा और x माइनस 18 अगले में मिल जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। इसको 0 करेंगे तो x बराबर 18 आएगा, इसको 0 करेंगे तो माइनस 10 आएगा और माइनस हमें नहीं लेना है, यहाँ पर हमें लेना है प्लस, तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या 18। अब करा दोनों संख्याएं, अभी हमने x का मान निकाला तो x का मान हमें 18 मिल गया। अब हमें y का मान भी चाहिए तो यहाँ हम रख देंगे। तो x के स्थान पर यदि हम 18 रख दिए तो 18 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 180 हो गया। ये बनेगा 8 × 64, 6 हो गया, 8 × 8 दूनी 16, 22 की 2 हासिल 2, 1 का वर्ग 1 और 3 इधर आएगा माइनस 180 बनेगा, ये चला जाएगा तो हमारा वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 14 यानी 4 में से 0 4 हो गया, 12 और 12 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और 1 बचा, ये वाई स्क्वायर हो गया। तो वाई बराबर हमें अगर प्लस लेना है तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिला एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का ख। अब आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का ग लेते हैं। दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो यहाँ आ जाएंगे हम इसको दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ग को। तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रश्न संख्या 2 का ग। तो 2 का ग है करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। एक सकेंद्री वृत्त है, यानी एक ऐसा और वृत्त बनाना है जिसका केंद्र दोनों एक ही हो। किसी बिंदु से करा है सकेंद्री वृत्त और ये है करा है बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई माप कर लिखिए। 6 सेंटीमीटर का एक बनाना है, तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्री वृत्त अगर हम 6 बनाएंगे तो इससे बड़ा बनेगा और सकेंद्री माने दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है किसी बिंदु से, अब इसी बिंदु से हम ले लीजिए एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको पहले लंबार्धक करेंगे, आधे से अधिक लेकर के दोनों तरफ काटेंगे। एक यहाँ चाप लगाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ से एक चाप लगाया और यही चाप ले आकर के हम इस तरफ लगाएंगे, वही चाप रहेगा इस तरफ लगेगा और वही चाप लेकर के इस तरफ लगेगा। तो ये बनेगा हमारा लंबार्धक और ये हमारा लंबार्धक हो गया, अर्थात ये और ये दूरी बराबर हो गई। अब इसको केंद्र मान करके हम एक वृत्त खींचेंगे और ये वृत्त क्या होगा कि यहाँ से होकर जाएगा, इसको हमने सेंटर बनाया, ये चाप लेकर एक वृत्त खींचा। अब ये यहाँ से मैं जहाँ पर ये वृत्त लंबार्धक वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त काटेगा, यहीं से इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे और यही हमारे स्पर्श रेखा बन जाएगी। यहाँ पर हमने एक बिंदु माना था, पहले इसको ओ ले लेंगे, ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये हमारा जहाँ कटा ये पी हो गया और ये बिंदु जो मिला हमारा क्यू बन गया। तो यहाँ का रहा है स्पर्श रेखा की रचना हो गई। अब इसकी लंबाई मापना है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हम माप लेंगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें कि दूरी के लिए तो ये त्रिज्या हमारी 4 है और यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला था 6 है
और यहाँ हमने स्पर्श रेखा खींचा है, इसका मतलब ये केंद्र से लंब होगा, यहाँ 90 बनेगा। इस 36 में से ये 4 चौक 16 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। चूँकि एक कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर से आया, तो 4 पचे 20 होगा, अर्थात यहाँ बन जाएगा 2 कैणी में 5। और अगर हल करके निकालेंगे तो 2 गुणे 5, कैणी में 5 का मान 2.236 आता है। गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 छंग 12 की 2, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4 हो गया और 4 हो गया, यानी लगभग 4.5 सेंटीमीटर के आसपास ये आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, माप कर लिख सकते हैं। अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 2 का घ देखते हैं। दिया हुआ है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, या जिनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं इस 2 के घ वाले प्रश्न को और ऊपर लेकर चलते हैं, यानी दूसरे पेज पर इसको क्रॉप करके लेकर चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या है 2 का घ। तो यहाँ आ जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे प्रश्न संख्या ये 2 का घ है। करा 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ एक 6 और एक 11 है। तो मान लीजिए हमारा खंभा हो गया और एक दूसरा खंभा ये हो गया, और कह रहा है एक की ऊंचाई 6 मीटर और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है वह 12 मीटर है, और पूछ रहा है ये दूरी माने यही आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा 6 है, तो अगर यहाँ से हम यहाँ सीधी रेखा खींचते हैं तो ये 6 है, तो नीचे का भी 6 हो जाएगा। तो 11 पूरा है, 11 में से 6 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 मीटर। और ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो जाएगा। तो यानी हमने एक खंभा ए बी माना, दूसरा खंभा हमने सी डी माना, एक इस पर बिंदु यहाँ लिए ई आ गया। अब इस त्रिभुज में आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, त्रिभुज हमारा हो गया बी ई डी में। तो ये दूरी 5 है, 12 है, ये हमें निकालना है। तो कर्ण बना है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी डी ई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएंगे तो डी ई हमारा 5 है और ये 12 है, तो ये बनेगा 5 पचे 25 हो जाएगा, और 12 पर हमें 144 होगा, जोड़ लेंगे 169 आएगा, और बी डी बराबर निकालेंगे वर्गमूल तो 13 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मिलेगी 13 मीटर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर लिख देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 2 का अंग। तो 2 के अंग में क्या दिया गया है कि किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। माध्यक ज्ञात करना है, यानी इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए फिर हम आएंगे इस प्रश्न को क्रॉप करके और दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसको हम ले जाएंगे दूसरे पेज पर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो कह रहे हैं किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों का, यहाँ पर हम आ जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ऊंचाई। तो ये बन जाएगा ऊंचाई, और दूसरा नंबर हमें बन जाएगा लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर ऊंचाई जो दिया गया है कह रहा है 140 से कम है। तो ध्यान दीजिएगा ये है 140 से कम। अगला है 145 से कम, फिर है 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम। और यहाँ पर मान दे दिया है 4,
11, 29, 40, 46 और 51 दिया है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, अब हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो ध्यान दीजिएगा 160 से कम वाले जितने लड़के हैं टोटल जोड़ने के बाद तब ये आया है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कितना, ये 5 का अंतर है। तो इसका मतलब हो गया 140 से कम का मतलब 135 और 140 होगा। फिर आगे आएंगे 140 से 145 लिखेंगे, 40 से 45 तक यानी 145। फिर अगला होगा 145 और 150, 150, 155 होगा। फिर आगे आएंगे तो 155 से 160 होगा, 160 से 165 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा हमारा एफ। तो इसमें से इसको घटाने पर क्या मिला, यानी 46 में 51 में से 46 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ बनेगा 6। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 9। 29 में से 11 घटेगा तो 9 में से 8, यानी 9 में से 1 घट गया तो 8 आया, बाकी हमारा 1 हो जाएगा। अब 11 में से इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 11 में से 4 घटा दिए तो 7 आ गया। अब अगला हमारा जो रहेगा वो 4 रहेगा, क्योंकि 140 से कम यानी ये 4 है दिया है। अब हमारा क्या चाहिए, अब निकालना है कि किसी स्कूल की तने लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का मतलब माध्यिका। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें यन का मान। तो यन का मान निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए इसके पहले हम आएंगे तो सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ बराबर हमारा होता है, पहला ये 4 रहेगा, यही जोड़ के लिखेंगे अर्थात यही आएगा, 4 होगा 11 होगा, यही हमारा सी एफ होता है। हम चाहें तो यही सी एफ को यहीं से ले लें। अब हम निकालेंगे क्या, हम चलते हैं सी एफ को यहीं से ले लेते हैं। अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर, पहले हम यन निकालेंगे तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे इसको तो यही 51 आएगा, तो यहाँ हम 51 लिख देंगे। तो n/2 निकाला जाता है तो 51/2 होगा और 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 25.5 और देखेंगे हमारा ये 25.5 इन सब में किस में मिलेगा। तो 11 में तो मिलेगा नहीं, लेकिन 29 में 25.5 मिल जाएगा। तो इसी को हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो यही हमारा अंडरलाइन हो गया। ये जो मान दिया गया है 145, यही हमारा L1 बनेगा। तो L1 बराबर होगा 145 और इसके जस्ट ऊपर का CF बनता है। तो जस्ट ऊपर कितना दिया है हमारा, 11 दिया है, तो CF ऊपर वाला होगा और यहाँ 11 लिख देंगे। फिर आगे आ जाएंगे, F ले लेंगे तो F का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 18। तो माध्यिका बराबर हमारा सूत्र होता है, माध्यिका ये बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F होगा इंटू H होता है। तो L1 का मान यहाँ से हमने 145 ले लिया और n/2 का मान हमने यहाँ पर निकाला है, प्लस होगा। तो 145 प्लस 25.5 माइनस CF का मान 11 मिला और अपान F का मान यहाँ से 18 मिला और H का मतलब हो गया कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ आ जाइए, पहले 145 हो गया, अब 11 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और 4 हो गया, 14 हो गया और ये 5 बाहर वाला हो गया और यहाँ पर प्लस होगा और बटे हमारा 18 हो गया। तो इसको हटाएंगे तो 45 दूना 90, चौका यानी 4 आ गया, भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 145 प्लस
5 में 4 का भाग होगा तो 4 1 का 4 हो जाएगा, दशमलव 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 145 में 1.5 जोड़ेंगे तो 146.25 और यही हमारा आंसर बन जाएगी माध्यिका। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या दिया है। तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का च। नीचे यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य कितना हो, x और y के मान ज्ञात करना है आपको। चूँकि 5 इसमें ज्ञात करना था, 5 हमने हल कर दिया है। आप 6 नंबर वाला च देखेंगे, यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे इसको सॉल्व करके दे देंगे। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।